प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, किसी गांव में एक महात्मा का आगमन हुआ। सब इस होड़ में लग गए कि उन्हें हम क्या भेंट करें। उस गांव में एक गरीब मोची रहता था। उसने देखा, मेरे घर के बाहर के तालाब में बेमौसम एक कमल खिला है। उसकी इच्छा हुई, आज नगर में महात्मा आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए हैं, आज हमारा काम तो चलेगा नहीं, आज यह फूल बेचकर ही गुजारा कर लूं। वह तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया और कमल के फूल को लेकर आया। उसने केले के पत्ते का दोना बनाया, उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थी और वह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। इतनी देर में ही एक सेठ उसके पास आया और आते ही कहा, क्यों, फूल बेचने की इच्छा है क्या? आज हम आपको इसके 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। उसने सोचा कि 1-2 आने का फूल इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं। वह आश्चर्य में पड़ गया। इतनी ही देर में एक दूसरा सेठ आया और उसने कहा, यह फूल तो बहुत अच्छा है, यह फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। मोची ने सोचा कि क्या यह फूल इतना कीमती है? नगर सेठ ने मोची को सोच में पड़े देखकर कहा, अगर पैसे कम हो तो मैं और भी कीमत बढ़ा सकता हूँ और ज़्यादा पैसे दे सकता हूँ। मोची ने सोचा, लगता है यह फूल तो बहुत कीमती है। नगर सेठ ने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा जी के चरणों में यह फूल रखूं, इसीलिए इसकी कीमत लगा रहा हूं। इतनी ही देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ वहां से पास से गुजरा और बोला, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है। अब सब कुछ लोग कुछ बताते, इससे पहले ही उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने पूछा, यह फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के दे सकते हैं, क्योंकि महात्मा आए हुए हैं। उसके सामने यह सिक्के तो कोई कीमत नहीं रखते थे। जब हम यह फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में चर्चा होगी कि महात्मा जी ने केवल मंत्री का भेंट किया हुआ फूल स्वीकार कर लिया। हमारी बहुत चर्चा होगी, हमारी बहुत प्रशंसा होगी। इसीलिए हमारी इच्छा है कि यह फूल हम भेंट करें। इतना कह ही रहे थे कि थोड़ी देर में राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद वजीर ने पूछा, क्या बात है? तब वजीर ने बताया कि फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने कहा, हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करो, यह फूल हम लेना चाहते हैं। गरीब मोची ने कहा, लोगे तो तब जब हम बेचेंगे, हम तो अब बेचना ही नहीं चाहते। तब राजा ने पूछा, क्यों, अब क्यों नहीं बेचोगे? तब उसने कहा, जब महात्मा जी के चरणों में सब कुछ ना कुछ भेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में भेंट होगा। राजा ने कहा, देख लो, 1000 चांदी के सिक्कों से तुम्हारी पीढ़ियां तर जाएंगी। गरीब मोची ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से तो लोगों को तरते देखा है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा, तेरी बात में तो दम है, चल तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। अब राजा तो उस उद्यान में चला गया जहां महात्मा जी ठहरे हुए थे। बहुत जल्दी चर्चा महात्मा जी के कानों तक भी पहुंच गई कि कोई आदमी फूल लेकर आ रहा है जिसकी बहुत ज़्यादा कीमत लगी थी। वह गरीब आदमी है, इसीलिए फूल बेचने निकला था जिससे उसका गुजारा हो जाता। जैसे ही वह गरीब मोची फूल लेकर पहुंचा तो शिष्य ने महात्मा जी से कहा कि वह व्यक्ति आ गया है। सभी लोग सामने से हट गए। महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा। मोची फूल लेकर जैसे ही पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें तो पानी की कमल पर पहले से ही थी, कुछ आंसुओं के रूप में ठिठक गई। रोते हुए उसने कहा, सब ने बहुत बहुत कीमती चीज़ें आपके चरणों में भेंट की होंगी, लेकिन इस गरीब के पास सिर्फ यह कमल का फूल है। जन्म जन्मांतर के जो पाप मैंने किए हैं, उनके आंसू आंखों में भरे पड़े हैं। बस मैं आज यही आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ। मेरा ये फूल और मेरे ये आंसू आप स्वीकार कर लो। महात्मा जी के चरणों में फूल रखकर गरीब मोची घुटनों के बल बैठ गया। यह देखकर महात्मा जी ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, जिसके पास अपने बीवी बच्चों को खिलाने तक के लिए पैसे नहीं थे, वह व्यक्ति आज हजारों चांदी के सिक्कों को ठुकराकर मेरे चरणों में आया है। हजारों साल में कोई भी राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब इंसान ने आज एक ही पल में कमा लिया। इसका पुण्य आज सबसे श्रेष्ठ हो गया। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे।